अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अच्छा बच्चों, आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 5 के न्यूमेरिकल्स करने हैं। तो कोशिश तो यही है कि आज की क्लास में सारे हो जाए हमारे। दो ही एग्जाम्पल है, 5.1 कराऊंगा, 5.4 कराऊंगा। टू खुद ही कर दीजिएगा, 5.3 नहीं आती तो बस 1 और 4 हमने करानी है, और टू अपने खुद कर देंगे, बाकी हमारे को इंशाल्लाह सारे करेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्क एग्जाम्पल नंबर 5.1 ले आते हैं पहले सामने। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5.1। ठीक है, बड़े अजीब तरीके से बुक में हुई भी थी। मैंने क्लास में जब करवाई थी बच्चों को तब भी ऐसे ही करवाई थी जैसे अभी आज करवाऊंगा। ठीक है। सो देखिएगा, वर्क एग्जाम्पल नंबर। तो देखिएगा, वर्क एग्जाम्पल नंबर 5.1 में क्या कहा जाता है बच्चों आपसे। वर्क एग्जाम्पल नंबर 5.1। देखो, ये जो शेप है ना, ये वाला, ये पूरा शेप बेसिकली कहलाता है ट्रेपीजियम। क्या कहलाता है बच्चों? ट्रेपीजियम कहलाता है। ट्रेपीजियम की ये साइड होती है ए, ठीक है, और यहां से लेके ये साइड जो है ना, ये साइड बनती है मेरे पास क्या? बी। ठीक है। और ये जो इसके दरमियान का फासला है, जो फोर्स एक्सिस बेसिकली दिखा रहा है, ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें जब भी दिया जाता है ना, तो हम किसी भी शेप ऑफ एरिया से, एरिया ऑफ द शेप से बेसिकली वर्क डन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमें ये काम करना है। हमें फोर्स यानी कि हाइट कितनी दे दी गई? फोर्स यानी कि हाइट दे दी गई 4 न्यूटन। सही है। और ए जो है मेरे पास, ए निकलेगा इस पॉइंट को और इस पॉइंट को माइनस करके। तो पहला वाला 4 मीटर है, दूसरा वाला 8 मीटर है, क्योंकि ए पॉइंट इन दोनों के दरमियान है। यहाँ आ रहा है 2, और सॉरी यहाँ आ रहा है 4, और यहाँ आ रहा है 8। ठीक है। तो 8 - 4 करके निकलेगा कौन? ए पॉइंट। तो आपने निकाला ए कैसे निकलेगा? 8 - 4 = 4 मीटर हो गया। बी पॉइंट तो खैर पूरा ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है। तो बी पॉइंट कितना होगा? ये जो लिखा हुआ 16 मीटर। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास? 16 मीटर आ जाएगी। समझ रहे हैं बात को यहाँ तक आप लोग? अच्छा जी, हमें चाहिए अब क्या? हमें चाहिए वर्क डन। सो आइए निकालते हैं वर्क डन। वर्क डन कैसे निकलेगा? वर्क डन बेसिकली किसके बराबर होगा? तो वर्क डन बराबर होगा मेरे बच्चों हमारे पास, मैंने लिखा कि वर्क इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अच्छा, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है देख लो जरा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? एक ये ए और एक ये बी है। सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये फॉर्मूला होता है ट्रेपेजियम का। 1/2। ए कितना है बच्चों मेरे? ए मेरे पास है 4। बी कितना है बेटा मेरा? 16। और हाइट कितनी है बच्चों मेरे पास? 4। समझ रहे हैं बात को आप लोग ये वाली? तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए? इसका आंसर आएगा 16 प्लस, ये कैंसिल हुआ, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 16 + 4 20। और 20 × 2 कितना होगा मेरे बच्चों? 40 जूल्स। ये हमारे पास आ गया जनाब क्या? एरिया। सही है। वैसे आप यूं भी निकाल सकते थे, पहले आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालते, फिर आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालते, फिर आप जो है वो एरिया ऑफ क्या निकालते? ट्राइंगल निकालते, तीनों को ऐड कर लेते हैं। ठीक है। तो ये कहानी सारी की सारी। अच्छा, मुझे लग रहा है छोटी सी मिस्टेक है। मिस्टेक ये है कि जो ये है ना, ये 12 है, ये 8 नहीं है। ये 12 है बेसिकली। तो 12 - 4 होगा। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। अभी मैंने गौर किया तो मुझे 12 दिखा है, ये 12 है ये। 12 - 4 है। 12 - 4 ये बनेगा बच्चों क्या? 8। 12 - 4 क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो परेशानी की बात कोई नहीं है, यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास? 8 आ जाएगा। तो 8 + 16 कितना हो जाएगा? 24। और 24 × 2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 48। तो 48 इसका राइट आंसर है। सही है।
और मैंने अभी गौर किया तो 12 मुझे लगा 12 है। सही है बच्चों। खैर, अब चलते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 5.4 के ऊपर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 5.4। एग्जाम्पल नंबर 5.4 जल्दी से आ जाएगी सामने भी आपके। ये आ गई जनाब सामने आपके। जनाब 5.4 शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5.4 कहा जाता है बेटा आपसे। क्या कहा जाता है? कहा जाता है बच्चों के a person riding their bike has a mass of 120 किलोग्राम। तो भाई बंदे का मास कितना आ गया? 120 किलोग्राम का मास है। सही है। आगे लिखते हैं दे आर राइडिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितनी आ गई बच्चों हमारे पास? 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ गई। सडनली अ डॉग क्रॉसेस द रोड एंड टू अवॉइड हिटिंग द डॉग द बाईसाइकिलिस्ट ब्रेक्स अप्लाइंग अ ब्रेकिंग फोर्स ऑफ 500 न्यूटन। क्या लगाई बच्चों? बताइए, डॉग सामने आके मारेगा तो नहीं उसको? ठीक है। तो ब्रेकिंग फोर्स लगाई, और ब्रेकिंग फोर्स हमेशा किस में होती है? नेगेटिव में होती है। और अ डिस्टेंस ऑफ कितना बच्चों? 10 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। कहते हैं मेरे बच्चे व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बाईसाइकिलिस्ट व्हेन दे स्टॉप ब्रेकिंग। जब वो ब्रेक छोड़ देगा तो बताओ उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी। ठीक है। आप सब ने अपने क्लासेस में वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वर्क एनर्जी थ्योरम। उसके मुताबिक फॉर्मूला होता है वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। चेंज ऑफ क्या बच्चों? काइनेटिक एनर्जी, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं कैसे? वर्क का मतलब होता है एफ एस, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो एफ एस इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर, हाफ एम वी आई स्क्वायर। ठीक है। सो ये क्या बनेगा? तो यही कह देते हैं, ये क्या बनेगा? एफ एस 1/2 मैंने 1/2 m मैंने कॉमन निकाल लिया। वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हो गया। मुझे चाहिए वी एफ। क्या चाहिए बच्चे मुझे? वी एफ चाहिए। ये जो दी हुई है वेलोसिटी वो वी आई दी हुई है मुझे। ठीक है, मुझे वी एफ चाहिए। तो देखो 2 डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, एम मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। वी आई स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। सो इन शॉर्ट मेरे पास जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो बनेगा वी एफ स्क्वायर इक्वल्स टू 2f s/m प्लस वी आई स्क्वायर। ठीक है। मैं इसका रूट खत्म करने के लिए, स्क्वायर खत्म करने के लिए क्या लूंगा? रूट लूंगा। तो ये सब चला जाएगा किसके अंदर? रूट के अंदर। 2f s/m प्लस वी आई स्क्वायर। समझ रहे हो बात को यानी ना आप लोग? ठीक है। अच्छा फिर क्या होगा? तो और से देखते हैं बच्चों। ये हमारे पास होगा ये कि देखो बच्चों, वी एफ इक्वल्स टू क्या होगा? √2f। एफ कितना है? -500। एस कितना था? 10। एम कितना था? 120। ठीक है। वी आई था 10 का स्क्वायर। वी आई कितना था बच्चों? 10 का स्क्वायर था वी आई। 10 का स्क्वायर। ठीक है। जब आप इन सबको सॉल्व करोगे ना बच्चे, तो क्या आएगा? ये आएगा हमारे पास -83.33 प्लस 100। ये वैल्यूज हिल्स हो गई यार ये तो। वी एफ इक्वल्स टू बनेगा 16.67। जब आप रूट लोगे तो आएगा कितना? 4.1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सो ये आपकी आ गई क्या बच्चों? वी एफ। समझ रहे हैं बात को आप लोग यहाँ तक? अच्छा जी। अब ये हो गई एग्जाम्पल नंबर 5.4। तो दो ही एग्जाम्पल काम किए स्ट्रक्चर से। 5.2 खुद कर लीजिएगा, इतनी आसान है। अब जाएंगे हम इसके न्यूमेरिकल से स्टार्ट करने पर। जनाब न्यूमेरिकल स्टार्ट करने लगे। न्यूमेरिकल आपके सामने वाले ले आते हैं, पहले शुरू के 5 आएंगे, फिर बाद के 5 आएंगे।
जनाब। पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 5.1 कहते हैं बेटा आपसे क्या। क्वेश्चन नंबर 5.1, क्वेश्चन नंबर 5.1 में कहा जाता है आपसे बच्चों कि जनाब अ मैन पुल्स अ ट्रॉली ऑफ डिस्टेंस 10 मीटर। कितना डिस्टेंस आ गया मेरे बच्चों? डिस्टेंस आ गया हमारे पास 10 मीटर का। ठीक है। इसके अलावा फोर्स लग रही है बच्चों कितनी? 50 न्यूटन की फोर्स लग रही है। कितने एंगल पे लग रही है? 60 डिग्री पे लग रही है। 60 डिग्री पे लग रही है भाई। ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट कितनी क्या है? वर्क डन चाहिए। हमें चाहिए क्या? वर्क डन। तो आइए निकाल देते हैं वर्क डन। हम सब जानते हैं कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास। क्या होता है वर्क डन का फॉर्मूला भाई? W = F S cos थीटा। ठीक है। सो W = F कितना? 50, S कितना? 10, और cos कितना? 60 डिग्री। तो ये बनेगा कितना बच्चों? 500। cos 60 की वैल्यू होती है 0.5। सो बच्चों मेरे पास वर्क डन की वैल्यू आ गई कितनी? वर्क डन = 250 जूल्स। ये आ गया जनाब वर्क डन मेरे पास। सही है बच्चों। सो ये पहला सवाल आपका हुआ चैप्टर नंबर 5 का। उसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपसे क्या। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं बेटा 100 ग्राम किलोग्राम मैन। क्वेश्चन नंबर 5.2 कहते हैं बच्चों 100 किलोग्राम मैन रन अप अ लॉन्ग फ्लाइट ऑफ स्टेयर इन 9.8 सेकेंड्स। टाइम कितना आ गया बच्चों हमारे पास? टाइम आ गया 9.8 सेकेंड्स का टाइम आ गया। द वर्टिकल हाइट ऑफ द स्टेट इज 10 मीटर। वर्टिकल हाइट कितनी आ गई बच्चे? 10 मीटर आ गई। और कैलकुलेट इट्स पावर। क्या चाहिए आपको? पावर चाहिए। 100 किलोग्राम मैन था, मास 100 किलोग्राम आ गया। ठीक है। रिक्वायरमेंट किस चीज की है? रिक्वायरमेंट हमारे पास है बच्चों पावर की। पावर चाहिए। सो पावर का फॉर्मूला हम सब जानते हैं कि वर्क अपॉन टाइम होता है या एनर्जी अपॉन टाइम होता है। सही है। ऊपर जा रहा है बंदा तो कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम होगी। ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम आ गया। उसके बाद फिर चलिएगा आगे। क्या बनेगा बच्चों हमारे पास? ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh/T। तो m कितना है? 100, जी 9.8, एच कितना है बच्चों हमारे पास? 10, और टाइम कितना है बच्चों हमारे पास? 9.8। 9.8 से 9.8 कैंसिल हुआ। सो पावर बच्चों बन गई 100 × 10 मेरे बच्चों कितनी? 1000 वॉट्स। ठीक है बच्चों। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया बेटा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन अपवर्ड इट rises टू अ हाइट h। ठीक है। how high is the object in terms of h when it has one third of its original kinetic energy? कह रहे how the height पे फेंकी बॉल इन टर्म्स ऑफ h ही बताना है, वैल्यू वन भी बताना है आपको। इन टर्म्स ऑफ h बताना है कि 1/3 काइनेटिक एनर्जी उसकी जो है वो कब लॉस कर जाएगी, कितनी हाइट पे बॉल लॉस कर जाएगी। तो आइए करते हैं बच्चों। सॉरी ये बग एग्जाम्पल नहीं थी, ये क्वेश्चन था, मैंने बग एग्जाम्पल दे दी है। अच्छा जनाब क्वेश्चन नंबर 5.3 देखेंगे बेटा। कहते हैं कि गिवन क्या है हमें कि 1/3 काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो चुकी है किसके अंदर? पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। आपको बेसिकली क्या चाहिए? हाइट चाहिए। तो वही वाली बात दोबारा लिखेंगे आप लोग कि अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1/3 E = PE।
और 1/3 के ही का मतलब होता है क्या, कि यहाँ आएगा 1/2 mv² और यहाँ आएगा mgh डैश। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा बराबर में कर देता हूँ। ये बनेगा बच्चों क्या मेरे पास, ये बनेगा 3 2 6। ठीक है, एम जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, एम से एम कैंसिल हुआ, जी मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये बनेगा मेरे पास क्या, v² इक्वल्स टू, सॉरी एच डैश इक्वल्स टू v² अपॉन 6g। ये बनेगा, सही है। जी आगे मल्टीप्लाई हो गया नीचे। अब हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जनाब ऊपर जा रहे हैं ऑब्जेक्ट, तो 2gh = v f² माइनस क्या होगा, vi²। ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली vi 0 हो जाएगा, और ये क्या होगा, -2gh = माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो v² की वैल्यू क्या बन गई, 2gh बन गई। v² की जगह क्या पुट हो जाएगा, 2gh। ठीक है, सो इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों कि इक्वेशन 1 क्या बनती है, इक्वेशन 1 बनी मेरे पास एच डैश इक्वल्स टू 2gh अपॉन 6g, जी से जी गया, 2 1 = 2, 2 3 = 6 हो गया। ठीक है, सो इट्स मीन मेरे बच्चों कि एच डैश 1/3 हाइट पे ही जो है वो 1/3 काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी बच्चों हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। सही है बेटा, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5.3 आप लोगों का। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5.4। क्या कहते हैं, 70 किलोग्राम मैन रन अप अ हिल थ्रू हाइट ऑफ 3 मीटर इन 2 सेकेंड, 3 मीटर इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, हाउ मच वर्क डज वर्क डज ही डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फील्ड, वर्क डन चाहिए और एवरेज पावर चाहिए बच्चों, तो आइए कर लेते हैं। अच्छा मैं ग्रेविटी ना टाइम ही लूंगा सवाल के अंदर भी। क्वेश्चन नंबर 5.4 कहते हैं बच्चों आपसे क्या, कि जनाब आपको जो है वो 70 किलोग्राम मैन runs up a hill at a height of 3 meters in 2 seconds। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या क्या थी, रिक्वायरमेंट थी बच्चों हमारे पास कि भाई वर्क डन निकाल दो, ठीक है, और पावर निकाल दो। सही है, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला है वो हम जानते हैं क्या होता है, ऊपर जा रहा है तो वर्क डन बराबर होगा किसके, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। सही है, और फॉर्मूला क्या होगा बच्चों मेरे, फॉर्मूला होगा वर्क डन इक्वल्स टू mgh। एम का फॉर्मूला एम 70, ये 10, ये 3, 7 3 = 21 और 2 0 आ गए, 2100 जूल आ गया बच्चों क्या, वर्क डन। फिर कहूंगा मैंने ग्रेविटी 10 ली हुई है इसलिए 2100 आ रहा है, वरना बुक वाला ही आंसर आएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद पावर चाहिए, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम मेरे बच्चों। सो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, पावर इक्वल्स टू वर्क 2100, टाइम हमारे पास है 2 सेकेंड्स, तो पावर आ जाएगी मेरे पास कितनी बच्चों, 1050 वॉट्स। बुक में सही है, क्यों सही है, बुक में उन्होंने जो है वो 9.8 लिया हुआ है, आप भी 9.8 ले लेंगे, आपका आंसर बुक वाला आ जाएगा 1029। सही है, ये हुआ बच्चों 5.4। 5.5 की बात करते हैं। 5.5 में कह रहे हैं एक न्यूट्रॉन है जिसका डिस्टेंस कवर कर रहा है कितना, 10 मीटर्स का, टाइम 3.6 एक्सपोनेंशियल -4 सेकेंड्स में, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी देनी है। काइनेटिक एनर्जी देखो, हम लोग ना किसी भी चार्ज पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हमेशा देते हैं किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर, तो आंसर तो हमारा जूल में ही आएगा, लेकिन हम कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है बच्चों, तो आओ शुरू करें। 5.5, क्वेश्चन नंबर 5.5 आ गया। कहते हैं बेटा आपसे
कि जनाब डिस्टेंस कवर किया 12 मीटर का, टाइम था 3.6, एक्सपोनेंशियल -4 सेकेंड्स, मास प्रोटॉन का दे दिया 1.7 एक्सपोनेंशियल -27 किलोग्राम, और आपसे रिक्वायरमेंट किस चीज़ की रखी है? काइनेटिक एनर्जी की। और काइनेटिक एनर्जी याद रखिएगा, चार्ज पार्टिकल्स की हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है। फॉर्मूला होता है बच्चों हमारे पास क्या? काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ mv²। ठीक है। अच्छा, v मेरे पास नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं जानता हूँ v का फॉर्मूला होता है s/t। v का फॉर्मूला क्या होता है? s/t। मैं यही पुट कर दूंगा, क्या बनेगा ये? k इक्वल टू हाफ m, जब यहाँ पुट होगा s, यहाँ ये पुट होगा s/t, दैट शुड बी व्हाट? s² / t²। ठीक है। तो ये बच जाएगा हमारे पास 1.7 एक्सपोनेंशियल -27 s12/3.6 एक्सपोनेंशियल -4 का स्क्वायर। तो ये कैलकुलेटर आप ओपन कीजिएगा अपने, और उसमें देखिएगा कि आंसर क्या आ रहा है। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1.7 एक्सपोनेंशियल -27, और मल्टीप्लाई बाय 12 3.6 एक्सपोनेंशियल -4 का स्क्वायर। तो 9.44 एक्सपोनेंशियल -19। हाउ मच बच्चों? 9.44 एक्सपोनेंशियल -19 जूल। सो एक बात और बच्चों के बड़ी याद रखने वाली बात है, वो ये कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जूल के। तो आपको उसको कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डिवाइड करके काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 9.44 एक्सपोनेंशियल -19 डिवाइडेड बाय 1.6 एक्सपोनेंशियल -19। सो आपका आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। पॉइंट के फर्क हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनाब ये आ गया 5.78 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलेंगे 5.6 न्यूमेरिकल के ऊपर। पहले आपको दिखा दें। न्यूमेरिकल नंबर कौन सा होगा अभी बच्चों? 5.6। क्वेश्चन नंबर 5.6 देखिए। कहते हैं बेटा स्टोन इज वर्टिकली अपवर्ड एंड कैन रीच हाइट ऑफ 10 मीटर्स। कितनी हाइट पे पहुंच गया मेरे बच्चों? हाइट आ गई हमारे पास कितनी? 10 मीटर की हाइट आ गई। above the ground, find the speed of the stone when it just 2 मीटर above the ground। अच्छा, जस्ट 2 मीटर above the ground, तो दूसरी हाइट भी आ गई 2 मीटर above the ground। सही है। आपसे कहने 2 मीटर above the ground पे ना स्पीड दे दो। ऑल राइट, दे देते। सो जरा नीचे आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी लॉस हो रही होगी, पोटेंशियल एनर्जी गेन। सही है। सो क्या बनेगा फॉर्मूला? काइनेटिक एनर्जी लॉस, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी लॉस, काइनेटिक एनर्जी गेन। हाफ mv² इक्वल्स टू क्या बच्चों? mgh, m से m चला गया। ठीक है। क्या बना बेटा ये? p² इक्वल्स टू 2gh, और v इक्वल्स टू √2gh आ गया। समझ पा रहे हैं बात को आप लोग ये वाली? ठीक है। अच्छा जी, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। v इक्वल्स टू
2 × 10 मल्टीप्लाई बाय कितना होगा ये, 10 - 2 8 आ जाएगा ना। अच्छा एच यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 - 2 8 मीटर आ जाएगा। सही है। सो ये आ गया बच्चों हमारे पास कितना, ऑलमोस्ट 160। 160 का रूट लेंगे तो लगभग 12.52 आता था शायद, मुझे याद पड़ रहा है। 12.52 मीटर पर सेकेंड। सही है बच्चों। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है इसका। ये होगा 5.6 आपका, 5.7। क्वेश्चन नंबर 5.7। 5.7 में क्या कहते हैं बच्चों, 5.7 में कहते हैं आपसे कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग इज 200 जूल। 200 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है एक ऑब्जेक्ट की टॉप ऑफ द बिल्डिंग के ऊपर। सो आपने लिखा भाई पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास, 200 जूल की पोटेंशियल एनर्जी है। सही है। इसके बाद आपको बताया गया कि इट इज ड्रॉप्ड एट इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज 160 जूल्स। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई बच्चों, 160 जूल्स की काइनेटिक एनर्जी हो गई। ठीक है। अच्छा हमसे क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहे हैं क्या निकाल दो भाई, हमसे कह रहे हैं वर्क डन निकाल दो, वर्क डन अगेंस्ट द एयर रेजिस्टेंस। मसला ही कोई नहीं। जब नीचे आ रहा होता है तो माइनस करते हैं। वर्क डन इक्वल्स टू कैसे करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी। सो क्या हुआ, वर्क डन इक्वल्स टू 200 माइनस 160। तो वर्क डन कितना आ गया बच्चों मेरे पास, 40 जूल्स आ गया। खत्म हो गई बात। सही है बेटा। सो ये हो गया मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5.7। 5.8 देख लेते हैं बेटा, 5.8 में क्या कह रहे हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 5.8 में कहा जाता है आपसे बच्चों कि फाइंड द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम। बेसिकली ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का सवाल है। एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर, मास के अंदर, मास कन्वर्ट होता है किसके अंदर, एनर्जी के अंदर। तो ये क्या बनेगा, 1 एक्सपोनेंशियल -3 किलोग्राम। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट हम सब जानते हैं कितनी होती है, 3 एक्सपोनेंशियल 8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। रिक्वायरमेंट किस चीज की है बच्चों, रिक्वायरमेंट हमारे पास है एनर्जी। तो आइए एनर्जी फाइंड आउट कर देते हैं। देखिए ये लाइन को जाया करें, बड़े लिख लेते हैं। रिक्वायरमेंट है बच्चों हमारे पास किस चीज़ की, एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। और तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, फॉर्मूला होता है E = mc²। तो m की वैल्यू क्या बच्चों, 1 एक्सपोनेंशियल -3। c की वैल्यू क्या बच्चों, 3 एक्सपोनेंशियल 8। सो इट विल बी 3 × 1 = थ्री, 3 का स्क्वायर 9, 10 की 8 × 16, 16 - 3 13। तो 9 एक्सपोनेंशियल 13 जूल इसका राइट आंसर है बेटा। ठीक है मेरे बच्चों, ये आंसर बन गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5.8 भी हो गया बेटा। 5.9 बड़ा अच्छा सवाल है, 9 10 11 तीनों इंपॉर्टेंट सवाल है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जाता है आपसे कि आप मोटर, क्वेश्चन नंबर 5.9 कहा जाता है बच्चों आपसे क्या, कि जनाब किलो, अब 1 किलोवाट मोटर, तो पावर कितनी आ गई बेटा, पहली बात तो आ गई पावर, आपके पास कितनी पावर आ गई, 1 किलोवाट मोटर। 1 किलोवाट मतलब होता है 1000 वाट। सही है, 1000 वाट की मोटर आ गई। आगे लिखते हैं पंप द वाटर फ्रॉम द ग्राउंड टू हाइट ऑफ 10 मीटर। हाइट कितनी आ गई मेरे बच्चों, 10 मीटर्स की हाइट आ गई। ठीक है। और लिखते हैं फाइंड हाउ मच लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन पंप इन 1 आवर। टाइम आ गया कितना, टाइम आ गया 1 आवर। सही है, 1 आवर का मतलब होता है 3600 सेकेंड। सही है बच्चों, 60 × 60। अच्छा जी, रिक्वायरमेंट है कितना पानी ऊपर जाएगा, 1 किलोग्राम = 1 लीटर होता है बच्चों। ठीक है। तो एम निकालेंगे हम।
पानी जा किधर रहा है, पानी जा रहा है ऊपर। ठीक है, जब पानी ऊपर जा रहा है तो डेफिनेटली एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टाइम। सो ये क्या बनता है, पावर इक्वल्स टू mgh अपॉन टी। सो दैट शुड बी, टी ऊपर गया, gh नीचे आ गया, dt अपॉन क्या बना बच्चों, gh बन गया। ठीक है, आइए वैल्यूज पुट करते हैं। सो ये क्या होगा बच्चों, ये बनेगा m इक्वल्स टू, हमारे पास p कितना था, p था 1000, जी t हमारे पास था 3600, और g हमारे पास होता है 10, h हमारे पास है 10। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो चला गया, ये दो जीरो और ये एक जीरो, तो 36,000 कितना हो गया बच्चों, 36,000, यानी कि 3.6 एक्सपोनेंशियल 4 लीटर पानी जो है वो जाएगा कहाँ, ऊपर। ठीक है, मैंने पहले कहा था 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर होता है बच्चों। सही है बच्चों। सो ये सवाल भी हो गया हमारा कंप्लीट। ठीक है बेटा, आंसर मैच कर लीजिएगा, आंसर जो है वो यही आ रहा है 3.6 एक्सपोनेंशियल 4, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। कहते हैं एक रॉकेट है 2 किलोग्राम का, हवा में फेंका गया, 400 जूल की हमने एनर्जी दी है उसको एज अ केमिकल एनर्जी, और 15 मीटर की हाइट पे जब पहुंच जाएगा, बताओ मेरे बच्चों, उसकी 15 मीटर की हाइट के ऊपर स्पीड कितनी है, ये मापना है। ठीक है, तो आइए कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आज के हमारा क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा। तो आपके लिए बेनिफिट ये हो गया कि आपके पास ये वीडियो पूरी एक साथ ही आ गई है, तो खुदारा देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5.10 कहते हैं बच्चों क्या, रॉकेट का मास कितना, 2 किलोग्राम रॉकेट का मास आ गया, हाइट आ गई 15 मीटर की, और जो हमने बर्डन किया है, जो हमने एनर्जी दी मतलब हमने बर्डन किया, वो हमने किया 400 जूल का। ठीक है, रिक्वायरमेंट किस चीज की है बच्चों, रिक्वायरमेंट है कि आपको एनर्जी को स्पीड चाहिए 15 मीटर की हाइट। ठीक है, तो आइए निकाल देते हैं। फिर वही लगेगा वर्क एनर्जी, यहाँ लगेगी वर्क एनर्जी इक्वेशन। क्या पढ़ाई थी, वर्क इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या मेरे बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, वर्क इक्वल टू हाफ mv² प्लस mgh। ये कितना है 400, हाफ m कितना है मेरे बच्चों 2v² प्लस 2 × 10 × 15, ये 2 से 2 चला गया बेटा, ये बना कितना 400 इक्वल्स टू v², ये हुआ बच्चों कितना 300। 300 प्लस है इधर आके क्या होगा मेरे बच्चों, माइनस हो जाएगा, तो 400 माइनस 300 क्या बनेगा बेटे, 100, तो ये बनेगा v² इंटू 100। तो आप क्या लोगे मेरे बच्चे, आप लोग स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट जाएगा, और ये होगा 100, तो हमारे पास 100 का रूट कितना होता है बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड। सही है भाई, तो ये आपका सवाल हो गया कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5.10। द लास्ट क्वेश्चन इज 5.11, आखिरी के 3 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार क्या है, कहा है क्लास में भी और अभी भी कह रहा हूँ। अ मोटर पंप्स द वाटर एट द रेट ऑफ 500 ग्राम पर मिनट, 500 ग्राम पानी 1 मिनट में ऊपर जा रहा है 120 मीटर की हाइट के ऊपर। अगर मोटर 50% इफिशियंट है तो मेरे बच्चों बता दो कि हमने मोटर को कितनी पावर दी होगी। ठीक है, इनपुट पावर रिक्वायर। मजे की बात तो आउटपुट पावर भी हमारे पास नहीं है, पहले हम आउटपुट पावर निकालेंगे, तो अच्छा सवाल है वो आपके। क्वेश्चन नंबर 5.11, द लास्ट वन ऑफ दिस क्लास। कहते हैं बच्चों पहली चीज तो आ गई, अ मोटर पंप्स द वाटर, 500 ग्राम पानी 1 मिनट में ऊपर, 500 ग्राम मतलब 500 डिवाइडेड बाय 1000, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। जब करोगे तो ये रेट दिया हुआ है, रेट मतलब होता है मास अपॉन टाइम, मास अपॉन टाइम। तो ये आ गया 0.00833 किलोग्राम पर सेकेंड। ठीक है, हाइट 120 मीटर, एफिशिएंसी दे दी है 50%। ठीक है, रिक्वायरमेंट है इनपुट पावर चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चों,
इनपुट पावर चाहिए। पी इन मतलब इनपुट पावर। अच्छा जनाब, तो आइए शुरू करते हैं। पहले आउटपुट पावर तो निकाल लें हम, फिर इनपुट पावर भी आ जाएगी। इनपुट पावर का फॉर्मूला क्या होगा? आउटपुट पावर का, पानी जा रहा है ऊपर तो पोटेंशियल एनर्जी अपॉन क्या होगा, टाइम। ठीक है, दैट शुड बी mgh/t। तो पी ओ इक्वल्स टू m/t जो है ना, m/t पूरा गिवन है हमें, कितना है? 0.00833। ग्रेविटी 10, हाइट 120 मेरे बच्चों। आंसर 9.79 कुछ करीब आता है, तो मैं इसको पूरा राउंड ऑफ कर लेता हूँ, 10 वॉट्स आंसर आ गया। सही है बेटे। तो ये हो गया हमारे पास आउटपुट पावर आ गया। ठीक है, अब इनपुट पावर निकालना कोई मसले की बात ही नहीं, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला एफिशिएंसी का होता है क्या? फॉर्मूला एफिशिएंसी का होता है आउटपुट पावर मल्टीप्लाई बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय ओ आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है बच्चों, तो ये क्या बनेगा? हमें इनपुट पावर चाहिए। इनपुट पावर इक्वल्स टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये बनेगा क्या? इनपुट पावर इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय क्या बच्चों? 100। एक जीरो से जीरो गया, 5 1 5, 5 2 10, और 10 × 2 क्या आ गया मेरे बच्चों? 20 वॉट्स हमने इनपुट दिया, 50% इफिशियंसी दी। हमें आउटपुट पे कितना दिया था इसने? 10 वॉट। तो 20 का आधा कितना होता है? 85 होता है। हो, 20 का आधा कितना होता है? 10 ही होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपके अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर नंबर 5 को हमारे पास 20 सारे हुए। तो इसको देखिएगा, आज हमने तकरीबन 11 न्यूमेरिकल्स और 2 एग्जाम्पल्स, तो 13 सवाल चैप्टर 5 के किए हैं। पहले के 26 से चैप्टर 6 और 7 के 13 और आ गए, तब हो गया 39 सवाल हो गए। तो इन 39 न्यूमेरिकल्स को एटलीस्ट बार बार देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और न्यूमेरिकल के चैंपियन बन जाइए। ऐसा ना हो कि आपके अपने टीचर ही करा लें, आपके फायदा ना उठाएं और दूसरे फायदा उठा लें, तो वो आगे निकल जाएंगे। बहरहाल अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, प्रैक्टिस करते रहिएगा, देखते रहिएगा, सीखते रहिएगा, और अल्लाह हाफ़िज़।